हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी बहुत पढ़ाई करते हो और नोट्स बनाते हो लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे सब भूल जाते हो? तो हम लेकर के आए हैं एक बेहद आसान और असरकारक प्लेटफॉर्म खूबी.com, जो आपकी सहायता करेगा आपकी लर्निंग में, एग्जाम्स प्रिपरेशन में और नोट्स प्रिपरेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ @खूबी.com। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस हिंदी व्याकरण सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शालिनी सूरी, मैं हूं आपकी हिंदी मेंटोर। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसे बोलना और लिखना दोनों ही अपने आप में एक कला है। तो इस कला में अगर आप भी पारंगत होना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी व्याकरण ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इस भाषा पर और इस कला पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। हिंदी भाषा की या हिंदी व्याकरण की शुरुआत जो है वो होती है वर्ण से। वर्ण जो कि व्याकरण की सबसे छोटी और सबसे पहली सीढ़ी है। तो आइए शुरुआत करते हैं वर्ण से। वर्ण यानी हम कह सकते हैं इसको अक्षर, लेकिन वर्ण और अक्षर में भी एक फर्क है। वर्ण बोला जाता है और उसी को जब हम लिखते हैं तो वो अक्षर कहलाता है। इंग्लिश में इसको लेटर कहते हैं, राइट। टोटल जो है जितने भी वर्ण हैं हमारी इसमें हिंदी व्याकरण में, जितने भी वर्ण हैं इनके समूह को बोलते हैं वर्णमाला। अब बात करते हैं अ से ज्ञ तक। ये अ से लेकर के ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं इनको बोलते हैं हम वर्णमाला, राइट। अब वर्णमाला कितने वर्णों से बनी है? वर्णमाला बनी है टोटल 52, यानी 52 वर्ण है हमारी वर्णमाला में। अ से लेकर के औ तक, अ से लेकर के औ तक ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्वर, राइट। और बाकी क से लेकर के ह तक, क से ह तक क्या कहलाते हैं? व्यंजन, ठीक है। अब अ से औ तक हैं हमारे 11 स्वर, क से ह तक हैं हमारे 33 व्यंजन। अब आप लोग बोलोगे 11 स्वर 33 व्यंजन, ये तो सिर्फ हुए 44, तो और मैं कह रही हूं 52 होते हैं। तो बाकी जो है कुछ स्पेशल वर्ण भी होते हैं जिनके बारे में अब हम आगे बात करते हैं। स्वर जैसा कि मैंने बताया होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33, ठीक है। लेकिन वर्ण होते हैं टोटल 52। तो बाकी के 8, वो बाकी के 8 कुछ स्पेशल वर्ण हैं, जैसे ये होते हैं, इनको बोला जाता है ढ और ढ, इनको बोलते हैं द्विगुण, ठीक है। और द्विगुण वर्ण, ठीक है। उसके बाद ये अ और अह, इसको बोलते हैं अयोग वह, अयोग वह वर्ण, ठीक। अंग और अह को बोलते हैं अयोग वह वर्ण। अभी कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनमें 2 वर्णों की आवाज आती है, क्ष।
इसमें क और श की आवाज आ रही है, क्ष, ठीक है। उसके अलावा त्र, इसमें त और र की आवाज आ रही है। ज्ञ, इसमें ग और ज की आवाज आ रही है। और श्र, इसमें श और र की आवाज आ रही है, ठीक। तो इन चारों का, जिसमें दो वर्णों की आवाज आ रही है, उनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं संयुक्त वर्ण। तो चार ये और जो है बाकी ये मिलाकर के हो गए थे 44, ठीक है। तो हो गए टोटल 52, यानी हमारी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन जो है स्वर के बिना अधूरे हैं, वो कैसे, आइए आगे बात करते हैं। आई होप आप सभी को यहां तक समझ आ चुका होगा और कोई मुश्किल भी नहीं है। हमारी भाषा है और अगर हमें हमारी भाषा ही समझने में मुश्किल है तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो आई होप आप सभी मातृभाषी हैं, अपनी हिंदी भाषा बोलने वालों में से हैं, तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं आगे कि व्यंजन, अभी मैंने बोला था कि व्यंजन जो है स्वर के बिना अधूरे हैं, व्यंजन स्वर के बिना अधूरे हैं और स्वर भी व्यंजन के बिना अधूरे हैं। वो कैसे, अब देखते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, सिर्फ स्वर से अ आ ई उ ऊ, इनसे सिर्फ इन्हीं को लेकर के क्या कोई वर्ड बन सकता है, क्या कोई शब्द बन सकता है? नहीं बन सकता। इसी तरीके से अगर हम व्यंजन की बात करें, व्यंजन भी बिना स्वर के कंप्लीट नहीं होते। बिना स्वर के व्यंजन का पता है क्या हाल है? ये ठीक है। तो अब क में जब अ लगेगा तो ये कंप्लीट होगा क। अब जरा खुद से आप बोल के देखिए कि जब आप क बोल रहे हैं तो साथ में अ भी साउंड कर रहा है, ठीक। तो इसी तरीके से ख, तो जब ख में अ लगेगा तब वो कंप्लीट होगा ख अ, तो तभी ये जो है स्वर को ऐड करके व्यंजन कंप्लीट होते हैं, ठीक। और अभी अगर हम बात करें, स्वर भी दो तरीके के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। जो लघु स्वर होता है ना, इसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, लेकिन आजकल जो है लघु स्वर ज्यादा इजी हो गया बोलना। तो लघु स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में ज्यादा आपको अंदर से जोर नहीं लगाना पड़ता, अ, ठीक है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं, इसका साउंड थोड़ा ज्यादा होता है, दीर्घ स्वर का साउंड थोड़ा ज्यादा होता है, आ ई ऊ आए औ, तो ये साउंड ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो लघु स्वर कौन से? अ, छोटी ई, छोटी ए, छोटा ओ, तो ये है लघु स्वर। और दीर्घ स्वर आ ई ऊ, राइट। और इन्हीं से ही आगे मात्राएं बनती हैं, ठीक है। जैसे क में आ, ये आ की मात्रा हो गई। इसी में छोटी ई, ये छोटी ई की, आई एम सॉरी, छोटी ई की मात्रा हो गई। ये क, बड़ी ई, ये बड़ी ई की मात्रा हो गई। इसको बोलेंगे की, इसको बोलेंगे की, राइट। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है समझने में, या आपको लगता है कि मेरी लैंग्वेज में कुछ भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रही है, तो आप जो है मुझे support@खूबी.com पे मेल कर सकते हैं। आप मुझसे 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। और स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।